देखिए, आज के टॉपिक में हम समझेंगे एसी के आउटडोर के बारे में। एसी के आउटडोर में कौन कौन से पार्ट लगे हुए रहते हैं, एसी का आउटडोर कैसे काम करता है, और उसके बारे में प्रॉपर तरीके से पार्ट टू पार्ट हम जानकारी लेंगे। प्लस इसकी वायरिंग को भी समझेंगे, इसकी वायरिंग कैसे होती। तो आपको जो ये दिख रहा है, ये हमारा एलजी का आउटडोर है। क्या है? एलजी का आउटडोर है, वो 1 टन का है। वैसे हम देखेंगे कि ये दूसरा हमारे पास वीडियोकॉन का भी है, ये भी 1 टन का हमारे पास आउटडोर है। ये दो हमारे पास आउटडोर रखे हैं, तो इसको हम आउटडोर कहते हैं। जैसे कि वोल्टास का एक 1.5 टन का एसी का आउटडोर जो है, ये हमारे पास आउटडोर है जो 1.5 टन का है। यहाँ देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं इंडोर। तो ये इंडोर कहलाता है और ये आउटडोर कहलाता है। हम इसको प्रॉपर तरीके से खोलेंगे और देखेंगे क्या क्या पार्ट लगे रहते हैं। सबसे पहले हम पार्ट बात करते हैं सबसे पहले बाहर की। तो इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं और आप देखेंगे इस हिस्से को। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपको एक सिंगल सी लाइन दिख रही है, इसके कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। कौन सी है? ये डिस्चार्ज लाइन है। और जो ये ऊपर लगी हुई है, इसको कहते हैं सक्शन लाइन। क्या कहते हैं? सक्शन। तो ये डिस्चार्ज और ये सक्शन, और ये जो पीछे ये वाली जो आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है चार्जिंग लाइन। तो यहाँ पे जैसे आप फ्रिज करते थे, वैसे यहाँ एनआरवी बोर्ड नहीं लगानी है, ये पहले से यहाँ पे लगी हुई होती है। तो ये जो पाइप आपको कहेंगे सक्शन वाला, और ये कहलाया जाएगी आपकी डिस्चार्ज वाली। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम नट खोल देते हैं, ये दो नट खोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसको ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक बॉल लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? बॉल लगाई जाती है। ये बॉल क्या करती है? कंप्रेसर को बंद करती है। जो कंप्रेसर से गैस निकलती है, उसको हम क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। उसके लिए बंद और चालू करने के लिए हम यूज करते हैं एलेंकी। क्या करते हैं? एलेंकी। यहाँ 2 टाइप की एलेंकी आप यूज कर सकते हैं। एक 4 नंबर की एलेंकी का यूज करते हैं, जिसमें 4, और जैसे ये थोड़ा सा बड़ा, किसी किसी में कौन सी लगती है एलेंकी, 5 नंबर भी के एलेंकी का यूज कर सकते हैं। तो आप एसी देखेंगे कोई भी सा हो, एक 4 नंबर और एक 5 नंबर की एलेंकी का हम यूज कर सकते हैं। ऐसे आप एलेंकी। इससे काम क्या होता है? इसका काम रहता है, जैसे कि हम समझते हैं कि हमारे पास एक नया एसी आता है, एसी का आउटडोर होता है। तो एसी के आउटडोर के अंदर जो गैस होती है, वो पहले से स्टोर रहती है। स्टोर जब रहती है गैस, तो यहाँ पे ये जो एलेंकी रहती है, इससे ये दिख रहा है आपको, ऐसे इस नट में डालते हैं, और ये क्या रहती है? ऐसे करके कंपनी पहले से इसको क्या करके रखती है? बंद। क्या करती है? लॉक करके रहती है। यानी गैस क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है। यहाँ से भी करते हैं, तो ये जो गैस है, ये क्या करते हैं? प्रॉपर यहाँ से ये ऐसे लग जाती है, तो ये क्या होता है? लॉक रहती है। क्या होता है? लॉक। अब जब ये लॉक रहती है, तो आप देखोगे जैसे ही मैंने ये लॉक किया, तो ये वाली खुली रहेगी। कौन सा बंद रहेगा? आगे जाके इसको बंद कर देगी। इसको बंद कर देगी, यहाँ पे जाके यहाँ पे बंद कर देगी। जैसे कि मैंने ये निकाल के रख लिया है, ये सक्शन बॉल है। कौन सी बॉल कहलाएगी? सक्शन। तो ये देखेंगे, ये क्या है? हमारी डिस्चार्ज लाइन, और ये क्या कहलाएगी? हमारी चार्जिंग। यहाँ पे क्या लगती है? हमारी एनआरबी बॉल, जो पिन रहती है यहाँ पे लग जाती है। पिन को हम लगा देते हैं, और ये देख रहे हैं ये खोल, ये क्या है? हमारी एलेंकी का है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सी एलेंकी। ये देखिए, ये कौन सी लग रही है? इसमें 5 नंबर लग रही है। ये ऐसे खुल जाती है, देख रहे हैं ना, ये खुल जाती है। अब देखेंगे इसको, जैसे कि हमने खोल के रखा है, प्रॉपर पूरी खोल देते हैं, और इसको पीछे से हम हवा देते हैं। आपको हम प्रॉपर तरीके से बता दें कि ये काम कैसे करती है। अब देखो, इसको हमने खोल लिया। जैसे इसको खोल लेते हैं हम, और इसको खोलने के बाद ये खुल गई इतनी एलेंकी। ये देखो, ये खुली, देखिए, और यहां से भी हवा निकल रही। ये दोनों साइड से हवा निकल रही है। अब ये वाला जो पोर्शन रहता है, क्या करता है? ये कंप्रेसर से आने वाली लाइन कहाँ ज्वाइंट होती है? यहाँ पे। ठीक है, तो गैस कहाँ से? यहाँ से निकलेगी, और ऐसे आते हुए यहाँ से निकल के चली जाएगी। जो सक्शन वाली है, तो क्या करेगी? गैस खींचेगी, यहाँ से खींचेगी और ऐसे चली। यहाँ पे क्या लगी रहती है? बॉल लगी रहती है, तो बाहर रिवर्स नहीं आता है, तो यहाँ से गैस चली। लेकिन क्या करते हैं, जैसे हम इसको बंद कर देते हैं, देखिए ऐसे किए, और इसको क्या कर देंगे? हम ऑफ कर देंगे। जैसे कि हमने इसको प्रॉपर तरीके से ये लिया, और इसको पूरे तरीके से इसको क्या कर दिया? कस दिया। ठीक है, कसते हैं हम। ये देखिए, ये बंद कर दिया। अब ये बंद कर देते हैं, तब जब गैस यहां से आती, तो कहां रुक जाएगी? गैस यहीं रुक जाएगी। क्यों? निकल रही है? नहीं निकल रही है। ये क्या कर दी? लॉक कर दी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कभी भी गैस जो होती है, जो हमारे एसी की गैस होती है, उसको लॉक कर सकते हैं। लॉक यानी कंप्रेसर के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं।
ऐसा काम हम कर सकते हैं इसमें। जैसे कि क्यों स्टोर किया जाता है, अब स्टोर करने का क्या क्या रीजन होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, इंडोर का अगर कोई चीज हम, यानी जो हमारा आउटडोर है, इसका अगर कंडेंसर जाली चेंज कर रहे हैं, यानी ये कंडेंसर जाली जो होती है अगर खराब हो जाए तब तो गैस को स्टोर नहीं किया जा सकता है, कंप्रेसर खराब हो जाए तो गैस को स्टोर नहीं। बट कभी जब हमको इंडोर की यूनिट, इंडोर की में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि इंडोर की हमने कॉइल को चेंज करना हो तो गैस को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लॉक कर सकते हैं, उसके लिए हम इसका यूज किया जाता है, तो गैस को लॉक कर। अब ऐसी स्थिति आती है कि पहली स्थिति क्या आती है, जैसे कि लॉक करने का कारण क्या क्या होता है, पहला नया एसी आया तब गैस इसके अंदर है, क्योंकि ये पाइपलाइन तो खुली रहेंगी। जब आप नया लगाओगे तो इसके अंदर क्या लगाओगे, इसके साथ आप पाइपलाइन को लगा दोगे, आप दूसरी पाइपलाइन को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद गैस को खोलोगे तो पूरे में सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। लेकिन कभी दूसरी स्थिति ये आती है कि जब हम पुराना एसी किसी के घर जाते हैं निकालना होता है, क्या करना होता है, निकाल, तो गैस को लॉक किया जाता है। क्या किया जाता है, लॉक किया। तो गैस को लॉक कैसे करोगे आप, कि जैसे कि पुराना एसी को निकालना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो ये डिस्चार्ज वाली लाइन है, कौन सी लाइन है, डिस्चार्ज वाली लाइन की एलेंकी को, क्या एलेंकी से क्या कर दोगे, इसको ऑफ कर दोगे। क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। तो अब क्या करेगा, कंप्रेसर गैस तो छोड़ेगा, लेकिन कहां तक रुकी है, यहां तक, यहां से बाहर निकलेगी नहीं, लॉक हो गई। अब जब लॉक हो गई तो क्या लॉक की ये, और इसकी भी एलेंकी को बंद कर दोगे तो गैस क्या हो जाएगी, लॉक। लेकिन क्या होगा, जो पाइपलाइन में गैस होगी और जो किस में होगी, इंडोर में गैस होगी, वो लॉक तो होगी नहीं, तो उसको भी हमको लॉक करना है, यानी खींचना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी के यहाँ जाते हैं और हमें पुराना एसी निकालना होता है, गैस को लॉक करना होता है, तो हम क्या प्रोसीजर अपनाते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, किसी के यहाँ जाओगे तो ये लाइन सब पाइपलाइन जुड़ी होंगी, गैस जो हमारा एसी होगा वो पूरे तरीके से लगा होगा, प्रॉपर लगा होगा एसी। तो सबसे पहले आप जाओ आउटडोर के पास, जहां भी छत में आउटडोर रखा होगा उसके पास जाओ, जाते ही क्या करो, इस एलेंकी को लेके इसकी बॉल को क्या कर दो, डिस्चार्ज बॉल को बंद कर दो। बंद कैसे होगी, क्लॉकवाइज बंद होती है और एंटी क्लॉकवाइज खुलती है। क्या होती है, ऐसे घुमाओगे तो बंद होगी, जैसे अपन नट कसते तो बंद हो जाएगी, और ऐसे में क्या होगी, खुलेगी। तो खुद ही पता चल जाता है कि ये देखो लॉक हो गई है, और ऐसे करोगे तो ये क्या होगी, खुल गई, और ये क्या हो गई, लॉक हो गई। तो पहले क्या करते हो, जाते ही क्या करते हो, तो कोई पाइपलाइन को खोलना नहीं, कुछ नहीं करना, यहाँ से जो ये नट लगा होगा इसको खोलो और इस एलेंकी को लेके क्या कर दो, इसको बंद कर दो। तो गैस क्या हो गई, अब जो कंप्रेसर डिस्चार्ज करेगा वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, जैसे ही वो चालू करोगे आप इस एसी को, तो गैस कहां पे रुक जाएगी, यहीं पे। अब क्या करना, सक्शन लाइन की ये बॉल तो खुली है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एसी को ऑन कर दोगे। क्या करोगे, एसी को ऑन करोगे, 1 से 2 मिनट बाद एसी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे ही 1 से 2 मिनट बाद एसी ऑन होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना कंपाउंड गेज लगा दोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, जब गए तो हमने क्या कर लिया, डिस्चार्ज लाइन को तो बंद कर लिया, अब सक्शन लाइन खुली है। अब क्या करोगे, एसी को ऑन करें, जैसे ही एसी ऑन होगा तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, अपने एक सटक से कंपाउंड गेज को लगा दिए, इससे ये पता चलेगा कि गैस पूरी खिंच के अंदर आ गई कि नहीं, और नहीं भी लगा रहे तब भी कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इस एसी को ऑन करोगे, और इस एसी का जो आउटडोर ऑन होगा वो केवल 1 मिनट के लिए ऑन होगा। कितने मिनट के लिए ऑन होगा, 40 सेकंड से लेके 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको काम कर। जैसे ही आप करोगे, जैसे ही एसी ऑन होगा तो क्या करेगा, सक्शन से पूरी हवा को खींचेगा। तो जो हमारे किसमें इंडोर में जो कूलिंग कॉइल में लगा होगा उसकी गैस और पाइपलाइन की गैस खींचेगा, कहां से, सक्शन से, और अंदर डालेगा पर डिस्चार्ज से नहीं। तो वैसे ही देखोगे कि कंपाउंड गेज की सुई गिर गिर के कहां आ जाएगी, -30 में। किस में आ जाएगी, -30 में आ गई। जैसे -30 में आएगी, एसी का को बंद कर दोगे। किसको बंद कर दो, एसी को बंद करके, और इसको भी क्या कर दोगे, लॉक। यानी क्या करोगे, एलेंकी से ये किए और पट्टे से इसको ये किए, और एसी को क्या करके बंद। जैसे बंद करोगे तो पूरी गैस किसके अंदर आ गई, कमरे। ये कहलाती है गैस को लॉक करना। आ जाएगा गैस को लॉक करना, कोई दिक्कत। तो जब आपके यहाँ पे गैस लॉक हो गई, इसका मतलब यहाँ पे गैस स्टोर हो गई। उसके बाद यहाँ का जो अपना पाइपलाइन है, यहाँ से पाइप खोलिए और यहाँ से पाइप खोलिए, और इंडोर से पाइप खोलिए, पाइप को अलग कर दीजिए, इंडोर को अलग कर दीजिए, आउटडोर को अलग कर दीजिए। ये हो गई अनस्टॉलिंग, यानी आपने एसी को निकाल दिया, कोई दिक्कत। अब बाई चांस अब क्या करते हो, कोई आपके पास नया एसी आता है, क्या आएगा, नया एसी आया। अब नया जब एसी आता है तो आपको क्या क्या करना है। अब जब नया एसी आता तो सबसे पहले क्या करोगे, इंडोर को जहां पे लगाना है, इंडोर को आपने दीवार में फिट कर लिया, फिट कर लिया।
आउटडोर को कहाँ छत में रख लिया या जहां भी आप रख रहे हैं वहां रख लिया। उसके बाद जो आपकी ये पाइपलाइन है, जो ये आपकी पाइपलाइन होगी, इसकी बॉल को कहा आपने ये दिख रहा है आपको, इस बॉल को यहां पे लगा दिए तो ये पाइपलाइन घूमेगी और इसकी पाइप कहां जाएगी, इस साइड। एक मुंह कहां लग जाएगा, उसमें इंडोर इंडोर के वाले पाइप में लग जाएगा, ठीक है, सक्शन में, और इसके सक्शन में लग जाएगा। तो पाइप क्या हो गई, प्रॉपर तरीके से फिट हो गई। पाइप जब फिट करोगे तो स्क्रू से अच्छे कर लो और इसमें क्या लगा लो, सब कसने की पहले टेप, एप्रोन टेप जो व्हाइट कलर का आता है नलों में लगे, उसको क्या करोगे, इसमें लगा लोगे तो लीकेज नहीं होगी। प्रॉपर तरीके से आप अगर इसको कस लिए, वहां कस लिए, तो पाइपलाइन पूरी प्रॉपर हो गई। जब आपने देखा कि प्रॉपर हमारी पाइपलाइन कस गई। अभी गैस जब नया खरीद के लाए थे तो गैस किसके अंदर है, कंप्रेसर के अंदर। जब आप कसोगे तो इस पाइपलाइन और इंडोर की कूलिंग कॉइल में ऑक्सीजन जो वातावरण की गैस वो तो भरी होगी। अब उसको क्या करोगे, आपको बाहर करना है। तो अब यहाँ पे प्रोसीजर अपनाओगे। पहला तो ये भी देख सकते हो कि जो आपने ये नट कसे हैं, एक नट यहाँ, एक नट यहाँ, एक नट यहाँ, एक नट, यानी 4 नट कसे हो, ये तो नहीं कि लीकेज है। हो सकता है आपने प्रॉपर तरीके से कसे नहीं, हल्का सा ढीला है तो गैस तो बाहर हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, प्रेशर डाल के चेक भी कर सकते हो। तो क्या करोगे, ये जो आपके दिख रहा, यहाँ क्या ले लोगे अपना वर्कशॉप कंप्रेसर, क्योंकि एलएनकी तो बंद है, अभी एलएनकी खोलना नहीं है। यहाँ से वर्कशॉप कंप्रेसर लोगे, जैसे यहाँ से हवा डालोगे तो यहाँ से हवा निकलेगी और घूमते हुए पूरी पाइपलाइन में आते हुए कहाँ आके रुक जाएगी, यहाँ पे। फिर जो नट है, आप साबुन का झाग बनाइए शैम्पू का, और इसको यहाँ पे और यहाँ पे और चारों में नटों में आप ला के लगा, देखो कि लीकेज है कि नहीं। अगर लीकेज नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कंफर्म है। अब अगला प्रोसीजर क्या करोगे, उस गैस को निकाल दोगे और किस में लगा दोगे, वैक्यूम में। तो वर्कशॉप कंप्रेसर जो आता है उसको किस में लगा दोगे, सक्शन लाइन वाले में, और वैक्यूम होना चालू हो जाएगा। जब देखोगे कि आपकी कंपाउंड गेज की सुई कहाँ आ गई, -30 में। उसके बाद इसको वैक्यूम को जो आपका ये लगा हुआ था उसको क्या कर लो, अलग। जैसे आपने अलग कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद क्या करो, इसको खोल दो। इसको क्या कर दोगे, एलएनकी लिए और एलएनकी से इसको क्या कर दिए, बिल्कुल खोल दिए। जहां तक आप इतना प्रॉपर करते हुए आप इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे खोल दोगे। ये देखिए ऐसे किए हमने और इसको प्रॉपर खोल दिए, ठीक है। ये प्रॉपर अपना खुल गई। जैसे ये खोलोगे तो यहाँ से गैस निकलते हुए पूरी यहाँ से अंदर के लिए होगी। वैसे एसी को क्या कर दोगे, ऑन। जब एसी ऑन हो जाएगा तो कूलिंग होना क्या हो जाएगा, चालू। ये हो गया हमारा एसी स्टोर। तो मैंने क्या बताया, नया और पुराना दोनों चीज आपको समझ में आ गई। क्या करना है, लॉक कैसे, गैस को लॉक कैसे किया जाता है और गैस को अनलॉक कैसे किया जाता है। नए एसी में लॉक क्या करोगे, अनलॉक करोगे, और पुराने एसी में लॉक करोगे, यानी जब गैस आपको निकाल के रखनी होगी। इतना आया समझ में। तो यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन को क्या कहते हैं, सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन और डिस्चार्ज लाइन, ये 3 लाइन है। ओके, कोई दिक्कत, तो बॉल बनी हुई है, कोई दिक्कत। अब कभी कभी क्या आती है, लीकेज आती है। ये जो आपकी बॉल लगी होती है इसमें क्या आ जाती है, लीकेज। जैसे कि ये जैसे निकला हुआ था तो ये बॉल में क्या आ गई थी, लीकेज। जब लीकेज आ जाती है तो गैस हल्के हल्के से यहाँ से क्या होने लगती है, निकल, साबुन का झाग लगा के निकल रही है, तो इसको पूरा का पूरा सक्शन बॉल को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आपने अंदर से इसको काटोगे, ऐसा आया, पाइप को निकालो और नया को लाके लगा दो। तो एक नट 2 नट खोलोगे और वहां से काट दोगे तो ये बाहर निकल जाएगा और नया लाके लगा दोगे। कब ये चेंज करने का समय आता है, जब कभी ये चूड़ी भी आपसे करते करते क्या हो जाती है, चूड़ी कट गई, चूड़ी मिस हो गई, तब भी ये चेंज करना पड़ेगा। या कहीं से ये क्या हो गया, बॉल लीकेज हो गई तो आपको इसको चेंज करना पड़ता। कोई दिक्कत इसको, कोई प्रॉब्लम। अब यहां तक अगर हमने समझ लिया है तो इसके बाद हम अगला चैप्टर समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। जैसे कि आप देखो कि एलजी का हमारा आउटडोर है। आउटडोर में यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले डिटेल देख लो कि कौन कौन। तो यहाँ पे गैस जो डली हुई है, कौन सी, R22 नंबर की गैस डली है, 1200 वीओट, आई में लिखा है 12,000, ठीक है। इसके बाद देखोगे 5.8 एम्पियर करंट खाता है। कितना खाएगा, 5.8, यानी 6 एम्पियर करंट समथिंग ये खाता है। कितने वॉट पे चलता है, 1290 वॉट पे चलने वाला कंप्रेसर है ये, ठीक है। ये कुछ डिटेल होती है, इनको आपको ध्यान रखना। अब क्या करोगे, एक स्क्रू यहाँ लगा रहेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। इनको स्क्रूओं को क्या कर लोगे, प्रॉपर आप खोल लोगे। क्या करोगे, इसके बाद क्या करेंगे, जो भी इसमें स्क्रू लगे होंगे उनको क्या कर लेंगे, हम प्रॉपर खोल लेंगे।
इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं, एक वहां लगा हुआ है, हाँ तो वहां से खोल लीजिए। आप इसको क्या करोगे, इस कवर को क्या कर लोगे अलग, तो ये कर लेते हैं हम, कवर को कर लेते हैं अलग कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको अलग करोगे, यहाँ पे देखोगे ये पैनल है, ये वायरिंग का पैनल होता है, क्या होता है वायर। जहां आप देखोगे एक कैपेसिटर लगा है, ये क्या लगा है कैपेसिटर, और एक छोटा कैपेसिटर पंखे के लिए लगा है। कहाँ के लिए लगा है, पंखे के लिए लगा है। तो सबसे पहले हम इसको तो अभी अलग कर लेते हैं। इनको भी प्रॉपर तरीके से सारी वायरिंग को अभी खोल देते हैं, हम कनेक्शन बाद में इसके कर लेंगे, ठीक है। इनको अलग कर लिए, तो ये देखोगे ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर में देखोगे तो ये 45 से 50 एमएफडी का होता है। कितने का, हर में अलग, किसी में 35 का होगा, किसी में 45, किसी में 50, किसी में 55, टन के ऊपर ये डिपेंड करता है। यहाँ पे देखोगे तो ये सिंगल मूव को अभी छोड़ देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। ये वाली एक पॉइंट और ये वाली ये पॉइंट, यहाँ 4 पॉइंट है, तो इसको हम रनिंग मान लेते हैं और इसको स्टार्टिंग। कैपेसिटर के 2 सिरे होते हैं, इसको भी रनिंग मान सकते हैं स्टार्ट, उससे कोई नहीं। ये हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा कैपेसिटर हो गया। अगर कैपेसिटर को आपको वैल्यू नहीं पता है कि कितने वैल्यू को ये कैपेसिटर लगा है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो मीटर लाइए, ये मीटर लेते हैं, इसको किस में रख देंगे हम, कैपेसिटर रेंज में। कैपेसिटर रेंज में रख दिया हमने। कैपेसिटर रेंज में रखने के बाद इसको रख देते हैं हम, और इसको हम इन दो में ज्वाइंट करते हैं, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। ये ब्लिंक किया, 51 एमएफडी। कितने एमएफडी का कैपेसिटर है, अगर नहीं लिखा है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि इसमें 51 या 50 या 45 एमएफडी का इसमें कैपेसिटर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये देखिए एक बार और ब्लिंक होगा, ये हुआ। कितनी एमएफडी है, 51 एमएफडी का हमको ये कैपेसिटर मिल गया। एक और छोटा सा जो कैपेसिटर होगा किसके साथ लगा होगा, ये पंखे के साथ लगा होगा। ये छोटा सा कैपेसिटर है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं ये कितने एमएफडी का है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम चेक कर लेते हैं, इसको प्रॉपर हम इसको यहाँ रख दे। डेढ़ एमएफडी, कितने एमएफडी जा रहा है, 1.5 एमएफडी का कैपेसिटर जा रहा है। या तो 2.5 एमएफडी का था, थोड़ा वीक हो गया है ये, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर ये वीक हो जाएगा तो इसको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। तो ये तो हो गए हमारे कैपेसिटर के बारे में चीजें। अब क्या करेंगे, हम इस पैनल को खोल लेंगे। क्या कर लेंगे, इस पैनल को खोल लो, तो एक स्क्रू, 2 स्क्रू। तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से इसको खोलते जाते हैं और प्रॉपर तरीके से इसको हम देखते हैं। लॉक को ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। इस कवर को क्या कर दोगे, बाहर किनारे रख दीजिए। जैसे हम इसको बाहर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको एसी के पार्ट दिखना चालू हो जाते हैं। जो हमारे पास एसी का आउटडोर है उसमें हम देखेंगे, ये जो आपको दिख रही है इसकी मोटर है। क्या है, मोटर। यहाँ पे पहला चीज क्या दिख गई हमको, मोटर दिख गई है। दूसरा चीज ये देख रहे हो, ये कंप्रेसर है। क्या है, कंप्रेसर। इस कंप्रेसर को रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। क्या बोलेंगे हम, रोटरी कंप्रेसर। और ये हमारी फैन मोटर हो गई। तीसरा इसमें जो पार्ट लगा हुआ है ये दिख रहा है आपको, ये है आपकी कंडेंसर जाली। कितनी चीजें लगी हुई है, 3 जाली। हर कंप्रेसर में आपको देखोगे तो 3 ही पार्ट मिलेंगे। कितने पार्ट मिलेंगे, 3 पार्ट। एक मोटर मिल जाएगी, दूसरा आपको कंप्रेसर मिल जाएगा, तीसरी आपको, यानी जो आप इसमें देखोगे इसके अलावा कोई चीज आपको नहीं मिलनी। आप इसको खोलें या इसको खोलें या इसको खोलें, किसी भी को खोलेंगे आपको ये 3 चीजों को ही मिलना है। यहाँ पे देखेंगे ये मोटर है। अब जैसे ये मोटर को हम चेक करते हैं तो इस मोटर से आपको देखेंगे कि 3 वायर निकलती हैं। कितनी वायर निकलेंगी, 3 वायर। एक वायर को कहा जाता है रनिंग, एक को कहा जाता है स्टार्टिंग और एक को कहा जाता है कॉमन। क्या बोला जाता है, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। इनको चेक करने का तरीका क्या है, जैसे कि हम इसको मीटर से चेक करते हैं, तो हम जब इसको मीटर को चेक करेंगे तो ये किस में रखेंगे हम, कंटिन्यूटी में। किस में रखेंगे, कंटिन्यूटी यानी बजर रेंज में। जब हम इसको बजर रेंज में रखेंगे, जब बजर रेंज में रखेंगे, मीटर है। एक हमारे पास क्लैम मीटर है और एक हमारे पास ये
मल्टीमीटर है। हम दोनों से चेक कर सकते हैं, इसको भी बजर रेंज में चेक कर सकते हैं इसको, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हमारा जो मल्टीमीटर है यहाँ पे रखेंगे हम, और सबसे पहले ये 3 तारों को लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये पीले कलर की तार को ले लिए, दूसरी उठाइए, कोई भी हरे कलर की तार को हम ले लेते हैं और देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है, 234 आई। अब रेड कलर को ले लेते हैं, कितनी रीडिंग आए, 327। ठीक है, अब इन दोनों को ले लेते हैं, पीली छोड़ के, 560, कितनी रीडिंग आई, 560 आई। इसका मतलब क्या है, ये हमें रनिंग स्टार्टिंग मिल चुके हैं और ये क्या मिल चुका है, कॉमन। अब कॉमन में रखने के बाद जिसकी रीडिंग कम आएगी वो क्या कहलाएगी, रनिंग। और तो 234 थी और एक की 300 कुछ थी, तो जो रेड वाले की थी कितनी थी, 234, तो रेड वाली क्या कहला गई, हमारी रनिंग, और ये क्या कहला गई, हमारी। तो जब हम इसमें कैपेसिटर लगा देते, ये कैपेसिटर किस में लगा देंगे, एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में। अभी हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को चालू करके देखेंगे, किसको करेंगे, एक एक पार्ट को। पहले ब्लोवर मोटर को हम चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या लेंगे हम, अपना जंक्शन बोर्ड। चलिए जंक्शन बोर्ड उठाइए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसको लगा दिया है, प्रॉपर लगा दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसी एक क्लिप सी भी हम यहाँ क्या कर देते हैं, इस टाइप से लगाने के बाद एक वायर को क्या करेंगे, हम कॉमन में दे देंगे। किस में दे देंगे, एक ये लीड ले लिए हमने डायरेक्ट चलाने के लिए। कभी आपको जरूरत पड़ती है कि भाई हम डायरेक्ट चेक कर ले, तो कैसे चेक करोगे कि सही है कि नहीं है, तो एक को किस में दे दिए, कॉमन में दे दिए सप्लाई, और एक सप्लाई को हम यहाँ से चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज। इसकी मोटर है, इसको ऐसे आप इसको पकड़ के रखिए। ठीक है, अब इसको हम कहाँ लगा देते हैं, यहाँ सप्लाई में लगा दिए, इसको ऑन करते हैं। ठीक है, हाँ अब मुझे दे दीजिए, ये है। अब आप देखिएगा ये चालू हो गया, प्रॉपर चालू हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत, कर लेंगे चेक। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये हो गए। अगर इस साइड लगाते तो क्या करेगा, ये उल्टा घूमना चालू कर देगा। देखिए अब क्या घूमेगा, ये उल्टा घूमना चालू कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, बंद कर दीजिए यहाँ से। ये हमारी हो गई मोटर, प्रॉपर चेक कर सकते हैं, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन से आप चेक कर। अब समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या फॉल्ट आते हैं। अभी तो हमने समझा कि इसको चालू करके पहला फॉल्ट ये आएगा, अगर तीनों में वायर में किसी एक में भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो चुका है, ये खराब हो चुका है। तीनों में भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तब भी ये खराब माना जाएगा, यानी ये घूम ही नहीं रहा है। दूसरा इसकी प्रॉब्लम आती है जाम होने की प्रॉब्लम, जब जाम हो गया तो घूं घूं की आवाज आएगी, तो भी खराब है, तब भी हम इसको चेंज ही करेंगे। ये बनती नहीं है, क्या करेंगे, चेंज। तो जल जाएगी तो चेंज करेंगे, जाम हो गई तो चेंज कर। तीसरा क्या कर, अगर ये जाम हो रही या चालू नहीं होगा तो क्या होगा, कंडेंसर, जो ये कंडेंसर जाली है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, इसकी गर्मी को खींच के इसको ठंडा नहीं कर पाएगा। इसका काम क्या है, कंडेंसर जाली की हीट को ठंडा करना। क्या करना, ठंडा। जब ये घूमेगा तो इसके अंदर की जो ये गर्मी है, इसको क्या करेगा, बाहर निकाल। अगर ये नहीं चलेगा तो क्या होगा, एसी बार बार ट्रिप होना चालू हो जाएगा। क्या होगा, 1 मिनट चला नहीं कि एसी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर चालू होगा, फिर बंद हो जाएगा। उसका कारण क्या है, पंखा। तो एक बार आप चेक कीजिए कि आपकी मोटर सही है कि नहीं। दूसरा, अगर ये धीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लो, यानी इसका कैपेसिटर क्या हो गया, वीक हो गया, तो क्या, अगर ये स्लो हो जाएगा तब भी वही स्थिति आएगी कि 15-20 मिनट एसी चल रहा है, लेकिन थोड़ा देर बाद ये ट्रिप हो जा रहा है। तो आपको क्या चेक करना है, पंखा। अब पंखा स्लो होने के 2 कारण, पहला तो कैपेसिटर, और दूसरा ये पंखी में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, भारी हो जाता है, जिसके कारण तो क्या करना रहता है, इसके लिए सर्विसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्विसिंग। दूसरा क्या होता है, पंखा भी सही है, सब कुछ सही है, तो ये जो हमारी कंडेंसर जाली होती है, इस कंडेंसर जाली में क्या होता है, धूल मिट्टी जम जाती है, तो जो हवा को ये खींच रहा था, निकालना था, वो सही तरीके से नहीं निकाल पाता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, सर्विसिंग, यानी धुलाई करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, धुलाई, यानी इसको साफ करके क्लीन करना पड़ता है, उसको कहा जाता है सर्विसिंग करना। तो आउटडोर की सर्विसिंग करना कहने का था कंडेंसर जाली की सफाई करना, प्लस मोटर की कोई इसको धुल देना, खत्म। ये भी वाटर प्रूफ है, और ये भी हमको बचाना केवल ये वायरिंग वाला हिस्सा है। तो जब भी आप धोलोगे तो यहाँ से पीछे से ऐसे किए तो कंडेंसर जाली होगी, और जो पानी होगा ये छेदों से बाहर निकल जाएगा। यहां तक आया आपको समझ में।
उसके बाद हम ये वाले पार्ट को छोड़ते हैं और आ जाते हैं कंप्रेसर वाले पार्ट में। किसमें आ जाते हैं? कंप्रेसर वाले जब पार्ट में आते हैं तो आप देखिए इससे 3 वायर निकली है। कितनी वायर निकली है? 3। अगर एसी है, एसी कंप्रेसर है तो 3 ही निकलेंगे, डीसी है तो भी तो 3। अगर एसी कंप्रेसर हो गया तो क्या निकलेगा? रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, और डीसी है तो यूवीडब्ल्यू। क्या निकलेगा? यूवीडब्ल्यू। तो इनको भी चेक करने का वही सेम तरीका, जैसे कि एक प्रोब इसकी जी, इसका भी हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। ये देखिए ये लिए हमने, और दूसरा क्या किए? ये लिए। कितना आ रहा? 4। कितना आ रहा? 1 3 3 है। ऐसे रख के बॉडी शॉर्ट भी चेक कर सकते हो। बॉडी शॉर्ट तो नहीं है, ऐसे थोड़ा सा कंप्रेसर को यहाँ छील लो और बॉडी शॉर्ट क्या कर लो चेक। तो यहाँ आप देखते हैं कि ब्लैक और रेड की रीडिंग कितनी आ रही है? 3। फिर ब्लैक और व्हाइट की रीडिंग चेक करते हैं तो कितनी रीडिंग आ रही है? 4। अब हमने ये किया रेड और व्हाइट की रीडिंग को हम चेक कर लेंगे। कितनी आ रही? 6। तो सबसे ज्यादा रीडिंग किसकी आई? रेड और व्हाइट की। तो इसका मतलब व्हाइट और रेड क्या? रनिंग स्टार्टिंग। कम रीडिंग किसकी आ रही? रेड की। तो ये क्या है? रनिंग। ये क्या हो गए? कॉमन। ये क्या हो गए? स्टार्टिंग। और ये हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारे पास जो उसका कैपेसिटर है, किसका? ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को किस में लगा देंगे? सबसे पहले एक को इसमें लगा दिए। किस में लगा दी? इसमें। इस साइड भी लगा सकते थे, इस साइड भी। ये लगा दिए, और एक को किस में लगा दिए? इस साइड लगा दी। कोई दिक्कत? ये हो गई हमारी कॉमन। अब देखो ये होने के बाद थोड़ा सा इसको खिसका लेते हैं, और इसको अगर लॉक होगा तो सबसे पहले ये करने के पहले क्या करोगे? खुली रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुली। तो चेक कर लो, तो ये खुला है, सेक्शन भी खुला है, और ये हमारी डिस्चार्ज भी खुली हुई है। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको भी हम क्या करेंगे? सप्लाई देंगे। तो सप्लाई कैसे देंगे? सबसे पहले सेम प्रोसीजर, वही कॉमन को हमने दे दिया न्यूट्रल, न्यूट्रल दे दिया। अब क्या बचा? फेस बचा। तो फेस क्या दे देते? इसके थ्रू दे, फेस दे देंगे अपन। तो क्या करेंगे? एक क्लिप लिए, और किसको देना रहता है? फेस, रनिंग वाले हिस्से को देना रहता है। तो रनिंग का अडॉप्टर का है ये। तो यहां से क्या निकल के रनिंग को क्या चला जाएगा? फेस। अब इसको चालू करें हम, ये करते हैं। कंप्रेसर क्या हो चुका है? ऑन हो गया। अब देखोगे ये खींच रहा है। देखो अगर कनेक्शन ये खींच रहा है, और यहां से क्या कर रहा? फेंक रहा है। ये हवा निकल रही है, और ये क्या कर रही है? खींच रही। तो ये कौन सी थी? सक्शन। और ये क्या थी? हमारी डिस्चार्ज लाइन। तो इस टाइप से हमने प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया। इस टाइप से हो गया। कोई दिक्कत यहां तक आप किसी को? तो ये थे हमारे वायर। अब इनको केवल हमको जोड़ना है कि साथ में एक साथ कर दें। तो ये करेक्शन अपन ने समझ लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फॉल्ट होगा। कंप्रेसर, अगर कंप्रेसर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो कंप्रेसर में क्या है? प्रॉब्लम है, बार बार ट्रिप करेगा। दूसरा, कंप्रेसर के तीनों वायरों में कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो कंप्रेसर खत्म है। 2 में आ रही तो खत्म है। 1 में रखने के बाद बॉडी शॉर्ट आ रहा तब भी कंप्रेसर खत्म है। और यहां से जब अपन ने किया ऑयल बहुत निकल रहा था तो कंप्रेसर ऑयल खींच रहा है, तब भी अगर वो करने के बाद, फ्लैशिंग करने के बाद भी नहीं हो रहा तो खत्म है। ये हो गया हमारे कंप्रेसर की बात। तो यहां से देखोगे, अगर यहां से अंदर से हम देख लेते हैं इस पार्ट को, यहां देखें तो ये देख रहे हो, ये वाली लाइन दिख रही है आपको? इस वाली लाइन को कहा जाता है, आपको क्या कहेंगे इसको? डिस्चार्ज लाइन। कौन सी है? डिस्चार्ज। ये देखिए डिस्चार्ज लाइन यहां से घूमी और घूमते हुए ये आई। तो ये कंडेंसर जो जाली है 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 2। यानी 2 कंडेंसर लगे। कितने कंडेंसर? तो हमने क्या किया? यहाँ से टी लगा दिया। क्या लग गई? टी लग गई। तो एक ये गई तो आधा कंडेंसर जाली ये हो गई, और नीचे गई तो आधी ये हो गई। जब यहां से घूम के वापस आएगी तो ये आके क्या लग गया है? ये फिल्टर। फिल्टर के बाद क्या लग गई? ये कैपिलरी। और कैपिलरी के बाद यहाँ पे क्या लग गया है? वो आपकी क्या लग गई है? यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन। इस ढक्कन को भी हम खोल लेते हैं। इसको भी खोल लीजिए तो अच्छे से दिखना चालू हो जाए आपको। हाँ देखिए हम यहाँ क्या करते हैं? इसको भी प्रॉपर तरीके से खोल लेते हैं। हाँ इसको खोलेंगे, क्या कर लेंगे हम? प्रॉपर तरीके से खोल लेंगे। तो इसके जितने भी पार्ट होते हैं, देखो यहाँ से खोल लिया हमने। जैसे ही हम खोल लेते हैं यहाँ से, तो आपको देखो ये पार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे। दिख रहे हैं आपको प्रॉपर तरीके से? तो जब आपको यहाँ पे दिखने लगते हैं तो ये कौन सी लाइन कहलाती है? डिस्चार्ज लाइन। ये सामने लगी हुई है,
यहां से देखोगे तो डिस्चार्ज ऐसे घूमी और घूमते हुए एक और एक किस में आके लग गई, कंडेंसर जाली में। कंडेंसर जाली से निकली तो दो भागों से ये दोनों को जोड़ के फिट्टी लग गई, तो ये क्या कहलाया है, ड्राई एरिया फिल्टर। तो ये फिल्टर में आई और फिल्टर के बाद किस में लग गई है, ये हमारे कैफलरी। कैफलरी से निकल के ये किस में आ गई हमारी, ये आ गई हमारी डिस्चार्ज वाली में। किस में आ गई, अगर देखो अगर आपकी ये बॉल खराब हो जाती है, क्या हो जाती है, बॉल खराब हो जाती है, तो कहां से कटिंग मार दोगे, यहां से, इसको यहां से काट दोगे। इसको काटने के बाद ये दो नट खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, बाहर। कोई दिक्कत। ऐसे अगर ये वाला खराब हो जाएगा तो यहां से ये गर्म करोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर को उखड़ जाएगा और नया लाके ऐसे घुसेर के सीधे लग जाएगा। कोई दिक्कत। तो ये कब होगा, जब लीकेज ज्यादा हो रही है, यानी ये बैंड खराब हो चुका है, टूट गया है, ये यहाँ से बॉल है, तब आपको इसको चेंज करना। तो हमारी डिस्चार्ज लाइन और हमारी ये सक्शन और ये हमारी चार्जिंग लाइन, तीन लाइनों के बारे। तो यहाँ पे देखते हो अगर कभी कभी क्या होता है, कंडेंसर जाली में प्रॉब्लम आ जाती है। कंडेंसर जाली में क्या क्या प्रॉब्लम, पहली तो प्रॉब्लम आती है ये फिंड की, ये फिंड दिख रहे हो, धीरे धीरे क्या होता है, हाथ से या किसी कारण से ये दबा देते हो, तो अगर ये बहुत ज्यादा चिपट जाती है तो हवा क्या होगा, खींचेगा नहीं, और ये खींच के बाहर नहीं करेगा तो ठंडा नहीं करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, कंडेंसर जाली चेंज होगी। अगर आपकी ये फिंड जो होती है एल्यूमिनियम की, अगर ये एल्यूमिनियम की फिंड बिल्कुल चिपक जाती है, हाथ से दबा दबा के या किसी कारण से चिपटा दिया आपने, तो इससे क्या होगा, सही तरीके तब ये चेंज। दूसरा क्या होता है, ये देख रहे हो ये क्या है, पॉइंट बने हुए हैं, यहां से लीकेज हो सकती है। क्या हो सकती है, लीकेज। तो क्या करोगे, प्रेशर को भर सकते हो आप। अभी अब हम समझेंगे प्रेशर कैसे भर सकते हो। जैसे ये खाली है ना, इसमें हम प्रेशर भरेंगे। प्रेशर कैसे भर सकते हो वो हम चेक करें। तो चेक करने के लिए क्या लेंगे हम, अपना वर्कशॉप कंप्रेसर। कंप्रेसर लेके आइए।